बच्चों आइए बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। यदि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 तथा पानी का 4/3 हो तो कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। पहले हम मान लेते हैं, माना देखो बच्चों, जब जैसे कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया है तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक आपने इसके पहले किया है कि वो हमेशा हमको पहले निर्वात के सापेक्ष मानना होता है। तो मान लो यहाँ पे निर्वात को हम वैक्यूम कहते हैं इंग्लिश में। तो माना निर्वात में प्रकाश का वेग, इसको हमने मान लिया v, ठीक है। इसके बाद कांच में प्रकाश का वेग, कांच को हम ग्लास लिखते हैं इसलिए Vg, और तीसरा है आपका पानी, तो पानी को इंग्लिश में हम वाटर लिखते हैं इसलिए पानी में प्रकाश का वेग, इसको हमने मान लिया Vw, ठीक है बच्चों। तो अब सबसे पहले हमको कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया है 3/2, इसलिए अब कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, बच्चों कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है, जैसे वो हम किस कांच का पहले किसके सापेक्ष, अगर सिर्फ कांच का दिया है मतलब वो निर्वात के सापेक्ष होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसका ज्ञात करना है वो आगे रहता है जिसका दिया है, और निर्वात को W लिखते हैं तो G/V, इसलिए सूत्र में क्या होगा, वेग निकालना है तो Vu/Vg, मतलब निर्वात में प्रकाश का वेग बटे कांच में प्रकाश का वेग, ठीक है बच्चों। और Vu और Vg का मान हमको दिया है, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमको दिया है, कितना दिया है कांच का 3/2, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 3/2 बराबर ये Vu/Vg, वैसे ही रहेगा। Vu मतलब निर्वात में वेग और G मतलब कांच में वेग, इसको हमने नंबर डाल दिया 1। इतना आया बच्चों समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमको दिया है पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 4/3, तो जैसे हमने कांच का निकाला ठीक वैसे ही अब हम पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। इसलिए पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक, बच्चों जब पानी का ज्ञात करना है तो आपका W आगे रहेगा, अपवर्तनांक को N लिखते हैं, और ये निर्वात के सापेक्ष होगा इसलिए इसका सूत्र बनेगा निर्वात में वेग बटे पानी में वेग। चूँकि पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमको दिया है, कितना दिया है 4/3, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 4/3 Vu/Vw, इसको हम डालेंगे कथन नंबर 2। अब हमको जो ज्ञात करना है हम अब उसकी बात करते हैं। अब हमको फाइंड क्या करना है बच्चों, कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक। कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो कांच को पानी के सापेक्ष हम कैसे लिखेंगे, कांच का ज्ञात करना है ना, कांच का पूछा है तो G आगे अपवर्तनांक, पानी मतलब W के सापेक्ष, तो ये मतलब हो जाएगा सूत्र के हिसाब से Vw/Vg। जैसे ये अनुपात सब दिए हैं, ये अनुपात नहीं, ये हमको ज्ञात करना है। अब हम 1 और 2, परिणाम 1 और 2 को क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। अब परिणाम 1 जैसे हमारा है Vu/Vg, और 2 यहाँ पे हमारा है Vu/Vw, इन दोनों में भाग देना है। तो अगर राइट हैंड साइड में भाग दे रहे हैं तो वैसे लेफ्ट हैंड साइड में भाग होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हमारा है 3/2 और 2 हमारा है 4/3,
तो 3/2 भागे 4/3 इस प्रकार से हमको मिल जाएगा। अब बच्चों आपने छोटी क्लास में भिन्न किया है, जब हम भाग को गुणे में बदलते हैं तो क्या होगा, ये निबात वाला जो है वो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, तो ये वैसे ही रहेगा VU/VG, ये गुणे हो जाएगा और VW ऊपर हो जाएगा और VU नीचे। ठीक वैसे यहाँ भी 3/2 वैसे ही रहेगा, जब इस भाग को गुणे में बदलेंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे। अब ये VU क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल। आप जानते हैं गुणे चिन्ह में क्रॉस में नंबर कट सकते हैं अगर सेम है तो यहाँ क्या बचा, VW/VG। यहाँ पे चूँकि कुछ कट नहीं रहा है इसलिए गुणा जाएगा, 3 × 3 3 × 9, ये 2 चौक 8। आप जानते हैं गुणा हमेशा सीधा सीधा होता है। अब VW/VG बच्चों, VW/VG यही क्या था, कांच का पानी के सापेक्ष वर्तनांक। तो VW जगह पे हम लिख देंगे, इसलिए GNW बराबर 9/8 कथन 1 से, सॉरी इसको नंबर 3 है, कथन 3 से आया समझ में। और जहाँ पे हमने भाग दिया यहाँ पे भी हम रीज़न लिख सकते हैं, कथन 1 तथा 2 से। इस प्रकार हमको आंसर मिल गया, कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसी को हम फाइनल आंसर लिख देंगे लास्ट में, इसलिए कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक 9/8 होगा। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सभी इसको ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से लिख लेंगे। अगले पीरियड में हम नया पाठ शुरू करेंगे।